सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके व्यापम से संबंधित है। मतलब व्यापम के द्वारा जो एग्जाम लिया गया है उन कंप्यूटर क्वेश्चन का सीरीज हम लोगों ने चालू किया है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आमीन एग्जाम के 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे थे, जो कि आपने देखा था कि उसमें का क्वेश्चन एलओआई के पेपर में रिपीट हुआ था। तो इसी प्रकार इसमें भी जो संयुक्त भर्ती का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसके हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन इसमें लिए हैं। उन क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, ये भी जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं हम लोग, डीओसी का पूर्ण रूप है। तो देखिए, डीओसी क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हम डॉस की बात करते हैं वो है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपल है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आंसर जो है इस वीडियो का सभी आंसर व्यापम द्वारा लिया गया आंसर है, इसलिए इसमें का सभी आंसर सही है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो क्रोम जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? यहाँ पर वेब ब्राउजर है। क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। बाकी ये तीनों जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है सीजी व्यापम का। अब देखिए, लिनक्स एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स। लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी के बारे में बताया था और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो हमने आमीन के एग्जाम में जो 2017 में हुआ था उसमें क्वेश्चन देखा था, अब 2021 में क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब इसके सोर्स कोड को बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है? तो आप सभी को पता है ब्लू रे आपका जो स्टोरेज डिवाइस है उसका जो है कैपेसिटी 25 जीबी तक होता है। बाकी आपको पता ही होगा डीवीडी का जो है 4.7 जीबी और 8.5 जीबी होता है। सिंगल लेयर में 4.7 जीबी और डबल लेयर में 8.5 जीबी। तो ये डीवीडी के ही है जो आपका देखिए री राइट, रोम और रैम जो है। तो ये री राइट है, RW का मतलब रोम का आपको पता ही है, और इसका मतलब रीड ऑनली मेमोरी होता है और इसका मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये डीवीडी के ही टाइप में आ गए। तो ब्लू रे जिसका कैपेसिटी जो होता है 25 जीबी तक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्न में से खाली स्थान को छोड़कर बाकी सभी रिमूवल मीडिया में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिमूवल मीडिया की बात कर रहे हैं तो सीडी रोम जो है वो भी रिमूवल मीडिया है। डिस्केट, देखिए डिस्केट क्या है? ये आपका फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क को ही डिस्केट कहा जाता है, ये भी रिमूवल डिस्क में आता है। डीवीडी भी क्या है? रिमूवल डिस्क है, उसे भी निकाला जा सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो नहीं रहता, वो क्या रहता है? इनबिल्ट रहता है, उसे हम रिमूव नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे आंसर होगा। अब रिमूव का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं, फिर से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव जो है हम इसे रिमूव नहीं करते जनरली। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सीडीज और डीवीडीज किस प्रकार के यंत्र है? तो सीडीज डीवीडीज आपको पता ही होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यहाँ पर स्टोरेज है, ये क्या है? स्टोरेज यंत्र है, स्टोरेज डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर की बात करें तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है? डाटा को स्कैन करता है, तो स्कैन करके वो डाटा क्या जाता है? इनसाइड चले जाता है। तो ये क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ। सीपीयू का पूर्ण रूप है? तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का ALU यूनिट क्या है? देखिए यहाँ पे जोड़ और घटाव का कर सकता है, सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, कंप्यूटर शुरू करते समय खाली स्थान वायरस एग्जीक्यूट होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बूट सेक्टर वायरस। देखिए पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में। बूट सेक्टर वायरस जो है जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं या बूटिंग करते हैं उस समय एक्टिव रहता है, तो सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है उस समय। तो ऑप्शन नंबर सी, बूट सेक्टर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन व्यापम में, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप जरूर देखें।
क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर में एलसीडी मॉनिटर का आकार है। तो कैसा होता है एलसीडी? फ्लैट होता है, सिंपल सी बात है, आपने जरूर देखा होगा। एलसीडी मॉनिटर क्या होता है? फ्लैट रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। खाली स्थान एग्जीक्यूटेबल एंड बूट सेक्टर दोनों को प्रभावित करता है। तो मल्टी पार्टाइट वायरस वो एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर दोनों को प्रभावित करता है। अब देखिए बूट सेक्टर्स क्या होता है? बूट सेक्टर्स वो प्लेस होता है जहां पर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जो है वो बूट सेक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात कर रहे हैं। तो RPC क्या होता है? तो RPC का फुल फॉर्म होता है रिमोट प्रोसीजर सेल, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SNMP का जो होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका SMTP, इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना होगा आपको इसका फुल फॉर्म, तो आपको आसानी से ये याद रहेगा। अब बात करें हम लोग 64 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा भरोसा होता है? टोपोलॉजी की बात करें हम लोग तो ये क्या है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी नेटवर्क टोपोलॉजी के ऑप्शन हैं। तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी का एक जो आपका टॉपिक है काफी बड़ा है, उसे अच्छे से आपको पढ़ना होगा, फिर आपको ये जो है सभी डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, मेश टोपोलॉजी जो है वो यहाँ पर टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तो मेश टोपोलॉजी क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। देखिए सभी डिवाइस जो है नेटवर्क में इंटरकनेक्ट होते हैं मेश टोपोलॉजी में, इसलिए मेश टोपोलॉजी जो है सबसे ज्यादा भरोसेमंद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिक 4 पार्ट स्ट्रिंग को खाली स्थान कहा जाता है। तो IP एड्रेस कहा जाता है। तो देखिए IP एड्रेस के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि किस कंप्यूटर पे अभी इंटरनेट यूज किया जा रहा है, और हर कंप्यूटर के लिए क्या होता है एक यूनिक कोड रहता है, वो एक IP एड्रेस होता है। फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, वेब सर्च इंजन खाली स्थान के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वेब क्रॉलर। तो देखिए क्रॉलर क्या होते हैं, ये वेब पेज पर जाकर उसके डाटा को पढ़ते हैं। जैसे कि आप गूगल पे कोई भी पेज अगर अपडेट करते हैं या वेबसाइट पे, तो उसके जो गूगल के क्रॉलर होते हैं वो वेब पेज में जाकर उसको रीड करते हैं। और ये किसके होते हैं? तो ये सर्च इंजन के क्रॉलर होते हैं जो जाके किसी भी पेज के डाटा को पढ़ते हैं और उसको इंडेक्स करते हैं। मतलब ये जो पेज है ये ऊपर रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। गूगल में हम सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा, तो जिसका सही चीज रहता है क्रॉलर को जो सही चीज लगता है उसे वो ऊपर ले आता है। तो ये क्या है, एक बॉट है जो एक क्रॉलर होता है जो सर्च इंजन के थ्रू क्या करता है वेब पेज को पढ़ता है। आगे देखते हैं हम लोग। याहू, इन्फोसीड और लिकोस खाली स्थान है। तो ये सभी क्या है, सर्च इंजन है और वेबसाइट है। तो वेबसाइट तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सर्च इंजन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेट, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है? तो ये जो है इसका नाम है CMOS। अब देखिए CMOS क्या है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS है क्या चीज? तो ये एक माइक्रो चिप है। और ये कहाँ रहता है? तो ये IC चिप में रहता है। ये एक माइक्रो चिप है जो कि IC चिप में रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कर्सर को आपको शुरुआत में ले जाना है तो आपको होम का बटन प्रेस करना होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, होम। होम का बटन जैसे प्रेस करते हैं कर्सर कहाँ चले जाता है, शुरुआत में चले जाता है। ECS आपको पता ही है, पेज को अगर बंद करना है, पेज अप मतलब ऊपर करना है, इंटर मतलब आपको नेक्स्ट करना है या फिर नीचे लाइन पे आना है। तो ये जो सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए यहाँ पे कुछ इजी क्वेश्चन भी आएंगे आपके लिए। 70 नंबर का क्वेश्चन, कंट्रोल V का उपयोग कर्सर पर क्लिपबोर्ड के कंटेंट को खाली स्थान करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल C के द्वारा आप कॉपी करते हैं और कंट्रोल V के द्वारा क्या करते हैं, आप पेस्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है ये। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस मेन्यू में आप स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसे सुविधाएं पा सकते हैं। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम MS वर्ड यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट मेन्यू है वहाँ पे हमको ये सारी चीजें मिल जाती है। या फिर हम पावर पॉइंट का यूज करें तो भी हमको ये सारी चीजें मिलती है। तो ये जो है स्लाइड डिजाइन की बात करें, मतलब यहाँ पे पावर पॉइंट में आपको ये सब मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट मेन्यू होता है, वहां पे आप जाकर इसे पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो दूरसंचार में होता ही है भाई, बैंकिंग में होता ही है, चिकित्सा में होता ही है, तो सभी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है। तो देखिए CPU कंप्यूटर का प्रमुख भाग है, ALU ये भी प्रमुख भाग है, और CU ये भी प्रमुख भाग है। तो देखिए UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो भी आप इसका फुल फॉर्म देखिए, तो ये जो है आपका क्या होता है, एक तरह से बैकअप के लिए रहता है, बैटरी बैकअप के लिए। जैसे आप कंप्यूटर या PC यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर बैकअप चाहिए रहता है कि 10 मिनट हम फाइल को सेव कर पाए, लाइट ऑफ हो जाता है उस समय की बात है, तो उस समय हम इसका यूज करते हैं एक बैकअप की तरह। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बैकअप के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है। तो देखिए डाटा वहाँ पे संग्रहण होता है, भंडारण भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है। अब यहाँ पर देखिए विश्लेषण की बात करें तो डाटा को एनालाइज नहीं करता। मैंने पहले ही बताया था आपको, कंप्यूटर जो है डाटा को एनालाइज नहीं करता, डाटा को वो अंडरस्टैंड नहीं करता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, और जो कि 0 और 1। तो यहाँ पर विश्लेषण नहीं करता, वो स्टोरेज करता है, यहाँ पर गैदरिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, बट वो एनालाइज नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर ले हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आप जानते ही है। तो इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है जो कि प्रहार के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे इम्पैक्ट के द्वारा जो है डेजिबल जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट, लेजर और थर्मल जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है बोला है, तो डेजिबल जो है वो क्या है, नॉन इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये जो है इम्पैक्ट के थ्रू प्रिंट करता है, और इसको जो है वो इंक के थ्रू या फिर आपके जेट लगे होते हैं उनके थ्रू इस तरह प्रिंट करते हैं। अब देखिए इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर के श्रेणी में आता है। अब इसमें देखिए लाइन प्रिंटर के श्रेणी में आता है, इसमें क्या क्या होता है, तो कार्ट्रिज होता है, जेट लगा रहता है जिसकी सहायता से प्रिंट होता है, साथ ही इसकी स्पीड कम होते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं। ये भी याद रखिएगा, आपको इंकजेट प्रिंटर के बारे में एग्जाम में पूछ दिया जाता है। स्पीड कम होते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं, और ये मोनो और कलर दोनों टाइप का होता है। तो मोनो मीन्स आपका ब्लैक एंड व्हाइट भी और कलर भी प्रिंट करता है। तो इसमें जेट लगा रहता है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए पूरा डिटेल में बताऊंगा तो काफी ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है। तो देखिए प्लॉटर जो है काफी बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए PNG खाली स्थान को सूचित करता है। तो जनरली हम जानते हैं PNG जो होता है इमेज फाइल होता है, और आप YouTube में जो थंबनेल देखते हैं वो PNG के थ्रू बना रहता है, मतलब वो इमेज तो रहता है जो PNG में होता है। और PNG का फुल फॉर्म जो होता है आपका वो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक वीडियो खाली स्थान के सीक्वेंस का बना होता है। तो एक वीडियो जो है फ्रेम्स के सीक्वेंस का बना होता है, बहुत सारे फोटोज होते हैं और एक फ्रेम में वो रहते हैं। जैसे हम कोई भी से वीडियो तैयार करते हैं तो एक फ्रेम में 1 सेकंड में ऑलमोस्ट 25 पिक्स मतलब 25 फोटो जो है क्लिक हो जाते हैं, और वही एक वीडियो के रूप में आता है। तो 1 सेकंड में 25 फोटो, फिर अगले सेकंड में 25 फोटो, और 25 फोटो बनते बनते एक फ्रेम में क्या बनता है, वो वीडियो बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, वीडियो कंप्रेस के लिए खाली स्थान का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, MPEG। वीडियो कंप्रेस मतलब वीडियो की हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो क्या होता है,
एक मूविंग कंटेंट होता है। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो MPG होता है और इस फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, तो वीडियो को रन कर सकते हैं और उसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो हो गया आपका टोटल 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, याद रखिए। तो हो सके तो आप खुद से कंप्यूटर को पढ़े और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वहां से आपको काफी चीज क्लियर होगा। फिलहाल वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।